नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। सॉइल फार्मिंग फैक्टर हमने पढ़ा। आज हम समझेंगे कि कैसे जो है सॉइल बनती है, क्या क्या उसमें प्रोसेसेस है, सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कल सॉइल फार्मिंग वाले लेक्चर में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, इस वजह से वो लेक्चर बहुत छोटा बना, नहीं तो सॉइल फार्मिंग फैक्टर और सॉइल फार्मिंग प्रोसेस दोनों एक साथ हो जाते हैं। चलिए, सॉइल फार्मिंग जो प्रोसेस है समझते हैं। जैसे ये तीन तरीके की प्रोसेस हम देखते हैं। एक तो बेसिक प्रोसेस होती है ना, बेसिक प्रोसेस होती है जैसे कि ह्यूमस बन जाता है ना, फिर इल्यूवेशन होता है, आइल्यूवेशन होता है, और फिर जोनल पॉडजेनिक प्रोसेस होती है जो क्लाइमेट की वजह से होती है, फिर इंट्राजेनल प्रोसेस होती है जो विदाउट मतलब क्लाइमेट कंडीशन से नहीं किसी और फैक्टर की वजह से होती है, जिसकी वजह से क्या है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक प्रोसेस की बात करें हम, ठीक, कि बेसिक प्रोसेस क्या है। जो बेसिक प्रोसेस में सबसे पहले आता है हमारा ह्यूमिफिकेशन। क्या आता है सबसे पहले? आता है इसमें ह्यूमिफिकेशन। क्या था? ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमस का बनना। अब ह्यूमस बनता कैसे समझो। ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर सड़ता है। जब ऑर्गेनिक मैटर सड़ता है तो उससे क्या होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। मतलब हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस का बनना, या ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ह्यूमस बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा किससे, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तो उससे बनेगा ह्यूमस। अब ह्यूमस जो बनता है ना बच्चा, ये एमॉर्फस होता है। क्या होता है? एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस का क्या मतलब, इस ह्यूमस का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, क्या होता है ये, एमॉर्फस होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। तीन प्रकार इसमें देखने को हमें मिलते हैं। एक होता है फेल्विक, ह्यूमिन और ह्यूमिक। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फेल्विक, ह्यूमिन और ह्यूमिक, तीन कंडीशंस हमें दिखेगी ह्यूमस की, फेल्विक, ह्यूमिन और ह्यूमिक। तो डिकम्पोजिशन जब होता है ऑर्गेनिक मैटर का, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ है वो जब सड़ता है, सड़ने के बाद उसमें क्या होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ह्यूमस जो होता है इसका कोई आकार नहीं होता। तीन प्रकार देखने को मिलेगा, फेल्विक, ह्यूमिन और ह्यूमिक। आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसमें जो है एसिडिक नेचर सोल्यूबल होता है, एल्कलाइन सोल्यूबल होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ बस हमने समझ लिया कि ह्यूमिफिकेशन होता क्या है, ह्यूमस का बनना ही क्या कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। अब ये फर्स्ट प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस इसी में बेसिक प्रोसेस के अंदर आती है हमारी क्या, इल्यूविएशन। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड इसमें है ई से शुरू होने वाला इल्यूविएशन। ठीक है, और एक आई से शुरू होता है। इल्यूविएशन को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग आउट भी बोलते हैं आगे, और हम पढ़ेंगे इसको, है ना, सॉइल प्रोफाइल के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग आउट। क्या बोला जाता है इसको, वॉशिंग आउट भी बोला जाता है। वॉशिंग आउट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सॉइल के अंदर कई सारे जो है एलिमेंट्स एंड मिनरल्स होते हैं। जैसे कि मान लो इसमें एल्यूमिनियम होगा, आयरन ऑक्साइड होंगे, सिलिका होगा। ये जो सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ये अपर लेयर से लोअर लेयर में आ जाते हैं। कहाँ, एलिवेशन का वॉशिंग आउट मतलब अपर लेयर से लोअर लेयर में आ जाना। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारा सॉइल प्रोफाइल जो है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मान लो ये हमारा सॉइल का सॉइल प्रोफाइल है। ठीक है, अभी मैं बना रहा हूँ इसको थोड़ा सा। ठीक, ये ठीक है, ये इस तरीके की हमारी सॉइल प्रोफाइल होती है। ओहो, चलिए दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके की हमारी सॉइल प्रोफाइल होती है। ठीक, अब सॉइल प्रोफाइल में अलग अलग होरिजन होते हैं हमारे। ओ होरिजन होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है और आर होता है। ठीक है, टोटल मास्टर होरिजन कितने होते हैं, 5 होते हैं। आगे सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब होता क्या है, वॉशिंग आउट का मतलब होता है, जैसे ये ए होरिजन है, इस ए होरिजन में हमारे पास कई सारे एल्यूमिनियम होते हैं, आयरन के ऑक्साइड होते हैं, सिलिका होता है। ये क्या होते हैं, ये वॉश आउट होकर कहाँ जाते हैं, नीचे होरिजन में। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ये वॉश आउट होते हैं
वॉश आउट होकर कहाँ आ जाते हैं, लीचिंग होकर वॉश आउट होकर कहाँ आ जाते हैं, बी होरिजन में। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, बी में आ जाते हैं। ये कहाँ जाएंगे, ये पूरे के पूरे जो है यहाँ से जो है वॉश आउट होकर बी होरिजन के अंदर आ जाते हैं। ठीक, अब ये बी होरिजन में आ जाते हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम इल्यूविएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूविएशन। ये जो है ये सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कहाँ जाते हैं, बी होरिजन के अंदर आ जाते हैं, ऊपर लेयर से लोअर लेयर में आ जाते हैं। हम ये बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर। ठीक है, बाय दी आप क्या बोल सकते, किसकी वजह से आते हैं, परकोलेशन की वजह से। ये ऊपर से नीचे क्यों आए, मैंने क्या बोला, यहाँ पर रिमूव होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर, अपर लेयर टू लोअर लेयर बाय परकोलेशन। परकोलेशन की वजह से ये अपर लेयर से लोअर लेयर में आ जाते हैं। अब परकोलेशन क्या होता है बच्चों, समझो थोड़ा सा। परकोलेशन का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन दी सॉइल। सॉइल के अंदर अगर पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, परकोलेशन बोल देते हैं। ठीक है, मतलब मान लो ये सॉइल है, इस सॉइल के अंदर हमारा पानी का जो है डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, पानी कहाँ से आ रहा है, पानी तो ये ऊपर से पानी आया, ये पानी आया ऊपर से। तो जब फर्स्ट एंट्री हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट एंट्री की, फर्स्ट एंट्री। ठीक है, फर्स्ट एंट्री पानी की हुई सॉइल के अंदर, तो इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट एंट्री हो गई अनसैचुरेटेड सॉइल में। अब ये पानी नीचे की तरफ जाएगा, ये डाउनवर्ड मूवमेंट होगा सॉइल के अंदर ही, इसको बोलते हैं परकोलेशन। परकोलेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं परकोलेशन। जब पानी की एंट्री अपर सरफेस से सॉइल के अंदर पहली बार हो रही है तो उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। अब जो सॉइल के अंदर ही पानी नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये जब पानी नीचे की तरफ आएगा ए होरिजन से बी होरिजन में, तो अपने साथ साथ सॉइल के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट नीचे लेके आ जाएगा, बी होरिजन में लेके आ जाएगा, उसको बोलते हैं इल्यूविएशन या वॉशिंग आउट। ठीक है, आगे और इसको पढ़ेंगे। तो ये सारे चीज़ें जो फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं सॉइल को बनाने में, है ना, ये सारे फैक्टर्स जो है होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब दूसरा जो है सेम चीज़, थर्ड फैक्टर क्या हो जाएगा, इल्यूविएशन। अब आई से शुरू होने वाला है, ये पहले ई आता है इसलिए पहले, अब फिर आता है आई। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चा, अभी हमने क्या समझा कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूट बी होरिजन में आ जाते हैं, मतलब कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूट आके कहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए, कहाँ पर डिपॉजिट हो गए, बी में। तो यहाँ पर इल्यूविएशन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया वॉशिंग इन, इसको क्या बोलेंगे, वॉशिंग इन जोन। यहाँ पर आकर जमा होंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिशन होगा। क्या होगा यहाँ पर, डिपोजिशन ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट का डिपोजिशन हो जाएगा कहाँ पर, बी होरिजन में। ठीक है, या लोअर होरिजन में, लोअर लेयर में। ठीक है, फ्रॉम दी अपर लेयर। तो अपर लेयर से लोअर लेयर में आकर डिपॉजिट हो जाना सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या कहलाता है, इल्यूविएशन कहलाता है। मतलब कि ये सारे जो आकर कहाँ जमा हो गए, नीचे वाले में जमा हो गए आकर, किसके कारण, परकोलेशन के कारण। मतलब या यहाँ परकोलेशन, या इसको हम लीचिंग भी बोल सकते हैं कि लीचिंग की वजह से कहाँ आ गए, ये नीचे की होरिजन में आ गए, यहाँ पर क्या हो गया, एक्युमुलेशन हो गया, इसको बोलते हैं इल्यूविएशन। इस तरीके की प्रोसेस होती है और सॉइल बनती है। मतलब सॉइल के अंदर कई सारे होरिजन्स होते हैं, तो ये इल्यूविएशन बना, ह्यूमस बना। ठीक है, इस तरीके की चीज़। अब यहाँ पर क्या होगा, होरिजन बनेंगे तो होरिजनाइजेशन। ठीक है, होरिजनाइजेशन सेकंड फोर्थ स्टेप हमारी। होरिजनाइजेशन का मतलब होता है होरिजन का बनना। अब देखो क्या होता है, समझना थोड़ा सा, इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में ही समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी क्या थी, यहाँ पर ये थी सॉइल। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, ये हमारी सॉइल है। ठीक, इस तरीके की सॉइल है ये। इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, इस सॉइल का होगा क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इसका अलग अलग होना। डिफरेंशिएशन का मतलब अलग होना। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये किस में बन जाएगी, डिफरेंशिएशन होगा किस में, डिफरेंट होरिजन में। इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो किस में होगा, डिफरेंट होरिजन में।
डिफरेंट होरिजन, इसका डिफरेंशिएशन इनटू, डिफरेंशिएशन जो होगा सोइल का, इस सोइल का डिफरेंशिएशन होगा डिफरेंट होरिजन में। अब यहाँ पे अलग अलग होरिजन बन जाएंगे, जैसे ये एक होरिजन बना, ठीक है, यहाँ पर अब क्या बनेंगे, अलग अलग होरिजन बनेंगे, ये, ठीक है, ये होरिजन बन गया। इस तरीके से क्या बनेंगे, यहाँ पर होरिजन बनेंगे, ठीक है। तो होरिजन का बनना ही क्या कहलाता है, होरिजनाइजेशन। सोइल थी, इस सोइल का डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब सोइल का क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग पार्ट बनेंगे। अब ये अलग डिफरेंशिएशन होगा किसमें, डिफरेंट होरिजन में, अलग अलग यहाँ पर छोटे छोटे होरिजन बन जाएंगे। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ होरिजन, होरिजन्स के बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, वैसे। अब यही अगर इसको मैं वर्टिकली बोल दूँ कि वर्टिकल जो लेयर्स बनती है ए बी सी और आर जो लेयर्स है उसको हम सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो होरिजन क्या है, होरिजन मतलब यहाँ पर होरिजेंटल लेयर बन रही है, क्या बन रही है, हॉरिजेंटल लेयर्स बन रही है, ठीक है। ये जो हॉरिजेंटल लेयर्स बन रही है इसलिए इसको हॉरिजन बोला, क्योंकि यहाँ पर ये लेयर्स जो बन रही है वो हॉरिजन्स लेयर बन रही है। तो हॉरिजेंटल लेयर जो बन रही है किससे, सोइल का डिफरेंशिएशन हो रहा है डिफरेंट हॉरिजन में हॉरिजेंटली, ठीक है। सोइल का डिफरेंशिएशन हो रहा है अलग अलग हॉरिजन में या डिफरेंट लेयर में हॉरिजेंटली, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजनाइजेशन या हॉरिजन, हॉरिजन का बनना, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हॉरिजन। अब देखो अगर फेवरेबल कंडीशन हुई, ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है और सेकेंड अनफेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन में 250 साल में बन जाएगी सोइल, हॉरिजन बन जाएंगे, और अनफेवरेबल कंडीशन है तो लगभग 1000 साल लगते हैं सोइल को बनने में, ठीक है। चीज़ें समझ में आई, क्या बोला मैंने। तो ये बेसिक प्रोसेस थी, कौन सी, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का बनना, इल्यूएशन, आइल्यूएशन और हॉरिजनाइजेशन। अब बात करते हैं जोनल पेडोजेनिक प्रोसेस, जोनल पेडोजेनिक प्रोसेस। अब ये जोनल पेडोजेनिक प्रोसेस जो है, जोनल पेडोजेनिक प्रोसेस जो है ये किसके द्वारा होती है, ड्यू टू क्लाइमेट, ड्यू टू क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ेगा इन पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जोन्स बनेंगे या जोनल पेडोजेनिक प्रोसेस यहाँ पर होगी। इसमें सबसे पहला आएगा आपका पोडजोलाइजेशन, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, या हम इसमें बोल सकते हैं सबसे पहला कैल्सिफिकेशन, क्या होगा, कैल्सिफिकेशन, या इसको मैं जिप्सिफिकेशन भी बोल सकता हूँ, कैल्सिफिकेशन बोलो या जिप्सिफिकेशन बोलो, कैल्शियम का एक्युमुलेट होना या जिप्सम का एक्युमुलेट होना। तो कैल्सिफिकेशन का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर जो कैल्शियम और कैल्शियम के जो कार्बोनेट होंगे वो यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब देखो ये किस कंडीशन में होता है समझना पहले, जहाँ पर क्या हो, एरिड और सेमी एरिड कंडीशन हो, एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन, एरिड और सेमी एरिड कंडीशन मतलब जहाँ पर जो है बारिश कम होती हो। अब बारिश कम होगी तो क्या होगा, सोइल की सरफेस पर, ठीक है, जब बारिश कम होती है, जब बारिश कम होती है तो सोइल की सरफेस पर क्या होते हैं, यहाँ पर कैल्शियम आयन जो है एक्युमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है, एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम यहाँ, एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्युमुलेशन हो जाता है सोइल की सरफेस पर, किस कंडीशन में, जब एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस होती है, मतलब कि जब बारिश कम होती है, जो एनुअल रेनफॉल है वो कम होती है। जब रेनफॉल कम होती है तो सोइल की सरफेस पर, ये हमारी क्या है, सोइल है, तो सोइल की सरफेस पे कैल्शियम कार्बोनेट के जो आयन्स है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं कैल्सिफिकेशन या जिप्सिफिकेशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर बनेगी, दूसरी कंडीशन बनती है डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन का क्या मतलब है बच्चा, अब डी लग गया मतलब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के आयन हटेंगे। तो जो हमारी यहाँ पर सोइल है, ठीक है, इस सोइल पे हमारे क्या है, यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट के आयन अगर हैं, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के आयन हैं तो इनका क्या होगा, रिमूवल, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम द सोइल, ठीक है, या फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सोइल,
ऐसा हो सकता है, रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सोइल की सरफेस से जैसे मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट के आयन है, ये हटेंगे, इनका हटना क्या कहलाता है, डीकैल्सिफिकेशन। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट के आयन सोइल की सरफेस पे जमा हो गए थे वो हटेंगे। वो हटेंगे किस कंडीशन में, तो भैया किस कंडीशन में होंगे, अब बाय लीचिंग। कैसे हटेंगे, लीचिंग के थ्रू। लीचिंग कब होगी, जब क्या होगी, रेनफॉल, ठीक है, हैवी रेनफॉल होगी, है ना, या ठीक है, हैवी रेनफॉल होगी या रेनफॉल होगी अच्छी खासी ह्यूमिड कंडीशन में, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, ह्यूमिड कंडीशन। क्या होगी, ह्यूमिड कंडीशन होगी, मतलब रेनफॉल अच्छा खासा होगा, सेमी ह्यूमिड या ह्यूमिड कंडीशन। जब रेनफॉल अच्छी खासी होगी तो यहाँ पानी आएगा, जब पानी आएगा तो पानी के थ्रू जो है ये कैल्शियम के आयन जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सरफेस से जो है कैल्शियम कार्बोनेट के आयन हट जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। चीज़ें समझ में आ रही, इसको बोलते हैं हम डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन के बाद आता है सेलिनेशन, ठीक है, ये हमारा जोन वाली प्रोसेस है सारी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पोर्जोलाइजेशन, नंबर 3 पोर्जोलाइजेशन। इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर समझना क्या है, देखो यहाँ पर एक 2 वर्ड दिख रहे हैं आपको, है ना, एक दिख रहा है आपको पोर्जोल, ये एक वर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, पोर्जोल। ये पोर्जोल वर्ड है ना बच्चा, ये रशियन वर्ड है। रशियन वर्ड 2 से निकला है, एक का मतलब होता है पोर्ट और एक का मतलब होता है जोला, ठीक है। पोर्ट का मतलब यहाँ पर इसका मतलब होता है अंडर, और जोला मतलब होता है एस लाइक, ग्रे कलर का, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर पोर्जोलाइजेशन में, होता क्या है यहाँ पर, डिपोजिशन होता है एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड का। समझना बात को, ये वापस हम कहाँ पर आ रहे हैं, जोनल प्रोसेस में। ये हमारी सोइल प्रोफाइल है, ठीक है। इसके अंदर अब हमको क्या मिलना है, यहाँ पर सारे जोन मिलने हैं। इस जोनल कंडीशन में होगा क्या, ठीक है, ये अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है O, A, B, C और R, ये होरिजन है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो A होरिजन है, ठीक है, यहाँ पर होते हैं एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम सेक्सियो ऑक्साइड कहते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, सेक्सियो ऑक्साइड, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ ही यहाँ पर होता है सिलिका। क्या होता है, सिलिका होता है, ठीक है, किस ओरिजिन में, ए ओरिजिन में, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेक्सियो ऑक्साइड, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेक्सियो ऑक्साइड फ्रॉम बी ओरिजिन फ्रॉम दी ए ओरिजिन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड भी और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सेक्सियो ऑक्साइड है और सिलिका है। होता क्या है यहाँ पर कि ये जो है एल्यूमिनियम और ये जो सेक्सियो ऑक्साइड है, इसका डिपोजिशन हो जाता है बी ओरिजिन में, ठीक है। इसका क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है कहाँ पर, बी ओरिजिन में ए ओरिजिन से। याद रखना मैंने क्या बोला कि जो ए ओरिजिन है उसमें एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड भी है और सिलिका भी है। तो यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड है या जो सेक्सियो ऑक्साइड है, ये कहाँ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, बी ओरिजिन में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोर्जोलाइजेशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है इल्यूविएशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, इल्यूविएशन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, वॉशिंग आउट हो रहा है, वॉशिंग आउट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, वॉशिंग आउट हो रहा है। तो देखो ए ओरिजिन में एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड भी और सिलिका भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। अब डिपोजिशन क्यों हो रहा है बच्चा, ये नीचे की तरफ क्यों आ रहे हैं, रेनफॉल की वजह से, है ना। एक नॉर्मल अगर रेनफॉल भी होगी तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेनफॉल होगी तो क्या होगा, ये जो है एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड नीचे की तरफ आ जाएंगे, डिपोजिशन हो जाएगा नीचे की तरफ। इस प्रोसेस को हम इल्यूविएशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग आउट हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ ये आ रहे हैं। तो ए ऊपर वाली जो लेयर है उसमें क्या हो जाएगा, सिलिका रह जाएगा। ऊपर वाली लेयर में क्या बन जाएगा, ऊपर वाली लेयर में क्या रह जाएगा, सिलिका। मतलब कि ऊपर जो हमारी सोइल रहेगी उसमें सिलिका कंटेंट आपको ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो अब ऊपर वाली कंडीशन में सिलिका कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो जो सोइल हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, सोइल जो होगी वो एस लाइक हो जाएगी, ठीक है, ग्रे कलर की और एस लाइक बन जाएगी। याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारी सोइल है ए ओरिजिन जो है, ये जो ए ओरिजिन है ये कैसा दिखेगा, ये एस लाइक दिखेगा, ठीक है, एस लाइक, या हम बोल सकते हैं ग्रे कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक्सियो ऑक्साइड एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड तो नीचे चले गए, अब बचा सिर्फ सिलिका, जिसकी वजह से जो ए ओरिजिन है वो क्या दिखने लगेगा, एस लाइक या ग्रे कलर का यहाँ पर दिखना हमें लगेगा, ठीक है। तो ये होता है पोर्जोलाइजेशन प्रोसेस। समझ में आ गई बात।
पोर्जोल का मतलब, ये पोर मतलब अंडर, जोला मतलब एस लाइक, तो ये जोला एस लाइक मतलब कि ग्रे कलर का दिखना शुरू हो जाएगा जब यहाँ पर सेक्सुअल एक्साइट नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाएगा बी होरिजन में। ऊपर ए होरिजन में सिर्फ सिलिका बचेगा जो इस तरीके से दिखेगा। ये प्रोसेस इल्यूशन होती है, इसी को हम वाशिंग आउट भी कहते हैं। समझ में आया बात। दूसरी कंडीशन यहाँ पर समझो, तीसरी प्रोसेस है चौथी प्रोसेस, ठीक है। चौथी प्रोसेस है लेटराइजेशन। क्या है? लेटराइजेशन। ये प्रोसेस साथ में क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि दोनों सिमिलर प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ठीक है, लेटराइजेशन एक लेटर वर्ड से बना है ना, लेटर वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? ब्रिक्स, टाइल्स हम बोल सकते हैं, ब्रिक्स या टाइल हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो ईंट होती है ना, ईंटों की तरह दिखाई देती है ये सॉइल। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर डिपोजिशन होगा सिलिका का इंस्टेड ऑफ सेक्सुअल ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये हमारा, वापस से सॉइल प्रोफाइल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी सॉइल प्रोफाइल है, क्लियर। अब इस सॉइल प्रोफाइल के अंदर सेम प्रोसेस वही हमें करनी है सारी। चलिए, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लेना। ये ओ है, ए है, बी है, सी है और आर है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ए होरिजन में सीधी सी बात है, अब यहाँ पर क्या है भाई, एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल ऑक्साइड है, सेक्सुअल ऑक्साइड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सिलिका भी है, यहाँ पर क्या है, सिलिका भी है। अब यहाँ पर डिपोजिशन जो होगा, ठीक है, याद रखना, यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिशन जो होगा वो किसका होगा, सिलिका का। अब जो डिपोजिशन होगा वो सिलिका का होगा। क्यों होगा, किस कंडीशन में होगा, याद रखना, हैवी रेनफॉल। भाई यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी डिपोजिशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड गए और यहाँ पर सिलिका गया। ऐसा क्यों हुआ? तो लेटराइजेशन में यहाँ पर कंडीशन होती है हैवी रेनफॉल, ठीक है, हैवी रेनफॉल। कितनी? लगभग 2000 से लेके 2500 mm। और यहाँ पर दूसरा कंटिन्यूअस अगर हाई टेम्परेचर रहा, हाई टेम्परेचर, कंटिन्यूअस हाई टेम्परेचर रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने बोला रेनफॉल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रेनफॉल होगी तो नीचे चला जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस हाई टेम्परेचर वगैरह की कंडीशन नहीं है। यहाँ अगर हैवी रेनफॉल है और लगातार हाई टेम्परेचर बना हुआ है तो यहाँ पर जो है ये एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड ऊपर ही रह जाएंगे, सिलिका डिपॉजिट होकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। सिलिका जो डिपॉजिट होकर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हैवी रेनफॉल, यहाँ पे भी 2000 से 2500 mm रेनफॉल होनी चाहिए, कंटिन्यूस हाई टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा। तो क्या होगा कि ये ऊपर जो है, मतलब कि ये जो सोइल है, ए होरिजन है, जो ए होरिजन है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक्सुअल ऑक्साइड रिच, ठीक है, सेक्सुअल ऑक्साइड रिच हो जाएगा। और ए होरिजन में किसकी कमी हो जाएगी, सिलिका की कमी हो जाएगी, याद रखना। क्यों? क्योंकि सिलिका तो नीचे की तरफ आ गया, ए ओरिजिन में क्या बचा ऊपर, सेक्सुअल ऑक्साइड बचा, मतलब एल्यूमिनियम आयरन का ऑक्साइड बचे। तो जो वो सोइल है ओरिजिन में, जो सोइल है हमारी, वो क्या हो जाएगी, सेक्सुअल ऑक्साइड रिच सोइल हो जाएगी। और इसी सोइल को हम क्या बोलते हैं, लेटराइट सोइल या ऑक्सी सोइल कहते हैं, ऑक्सी सोल्स कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं। और ये सूटेबल होती है किसके लिए, आपको पता ही है ये किसके लिए सूटेबल होती है, ये सूटेबल होती किसके लिए, प्लांटेशन क्रॉप, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप के लिए सूटेबल होती है। प्लांटेशन क्रॉप में जैसे हमारा बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, है ना, कॉफ़ी हो गया, इसके लिए सूटेबल होती है। प्लस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए और इंटेंसिव ग्रेटिंग के लिए ये सूटेबल होती है लेटराइट सॉइल। समझ में आ गई। यहाँ पर रेनफॉल वाली कंडीशन थी तो एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड सेक्सुअल ऑक्साइड नीचे चला गया, ऊपर सिलिका बचा, जिसकी वजह से वो एस लाइक स्ट्रक्चर इसका रह गया। और इसी को हमने बोला क्या, एलिवेशन। एलिवेशन यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलिका नीचे आ गई, ऊपर बना सेक्सुअल ऑक्साइड। तो ये जो सोइल होगी वो सेक्सुअल ऑक्साइड रिच हो जाएगी। सेक्सुअल ऑक्साइड रिच सोइल होती है मतलब उसमें प्लांटेशन क्रॉप आप लगा सकते हो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। इसको बोलते हैं लेटराइजेशन। चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या होता है यहाँ पर पोर्टजुलाइजेशन और लेटराइजेशन, ठीक है। अब आते हैं इंट्राजोनिक प्रोसेस, ये सब क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। अब आती है दूसरी, इंट्राजोनिक प्रोसेस। ठीक है, इंट्राजोनिक प्रोसेस, ठीक। ये नॉट ड्यू टू क्लाइमेट, याद रखना, नॉट
ड्यू टू क्लाइमेट, ये क्लाइमेट की वजह से नहीं होती है यार, ठीक है, नॉट ड्यू टू क्लाइमेट, ये क्लाइमेट की वजह से नहीं होती। इसमें आता है पहले ग्लाइजेशन, पहला क्या है ग्लाइजेशन, मतलब ग्लाई का बनना, है ना। आपने देखा होगा जब जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, जब पानी भरा हुआ रहता है तो कुछ समय के बाद नीचे आपको काई दिखने लगती है, जिसको हम काई बोलते हैं, हरे रंग का हो जाता है, हरे ब्लू रंग की ग्रे रंग की आपको ग्लाई दिखने लगती है, काई दिखने लगती है, उसको बोलते हैं ग्लाइजेशन। मतलब क्या होता है कि ये जो ग्लाइजेशन, मान लो कि हमारी ये इस प्रकार की सोइल है, ठीक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक, ये इस प्रकार की सोइल है और यहाँ पर भर गया है पानी, ठीक है, यहाँ पर भरा है ये पानी, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर सरफेस ऐसी थी कि यहाँ पर पानी भर गया। क्यों भरा? यहाँ पर जो है पुअर ड्रेनेज कंडीशन, क्या है यहाँ पर पुअर ड्रेनेज कंडीशन है और वाटर लॉगिंग कंडीशन हम बोल सकते हैं, पुअर ड्रेनेज कंडीशन और वाटर लॉगिंग कंडीशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, पानी भरा हुआ है। अब पानी भरे रहने से यहाँ पर कुछ समय के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगी, हरे रंग की जो है ग्लाई इसके अंदर यहाँ पर भी बन जाएगी, हरे रंग की बोलो, ब्लू रंग की बोलो या ग्रे रंग की, यहाँ पर आपको क्या बनेगी, ग्लाई बन जाएगी, ठीक है। क्या बनेगी यहाँ पर, ये ग्लाई का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लाई का डेवलपमेंट, ठीक है, ग्लाई का क्या होगा यहाँ पर डेवलपमेंट होगा ड्यू टू वाटर लॉगिंग कंडीशन या पुअर ड्रेनेज कंडीशन। तो अगर पुअर ड्रेनेज कंडीशन हुई या वाटर लॉगिंग कंडीशन हुई, जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है या पानी निकास की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर जो है ग्लाई का डेवलपमेंट हो जाता है और ये जो प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइजेशन कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्लाई है ना, वो कलर आपको दिखेगा ना, क्या दिखता है, ग्रे कलर का होता है ये, ठीक है, ग्रे है, ब्लू है, ग्रीन कलर की जो है क्ले, ये आपको दिखेगी ग्लाई। तो ग्लाइजेशन का मतलब ही होता है कि जहाँ पानी भरा हुआ है या वाटर लॉगिंग कंडीशन है या जहाँ पर ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण से ग्लाई डेवलप हो जाती है, ठीक है। कहाँ पर, सोइल प्रोफाइल के अंदर। मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी सोइल प्रोफाइल के अंदर ग्लाई डेवलप हो जाती है अंदर की साइड, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइजेशन, ठीक है। फिर आता है सैलिनेशन। सैलिनाइजेशन का मतलब ये साल्ट का बनना, यह हम बोल सकते हैं एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट, एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट। सोइल में साल्ट का बनना सैलिनेशन कहलाता है। जब पानी नहीं होता, ड्रोट कंडीशन होती है, एरिड कंडीशन होती है, जब ज़्यादा पानी नहीं गिरता है या जो एरिड रीजन है जहाँ पर बारिश कम होती है, तो वहाँ ऊपर सरफेस पर आपको दिखेगा वाइट कलर की सोइल, मतलब कि वहाँ पर साल्ट का एक्युमुलेशन हो जाता है, उस प्रोसेस को सैलिनेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है सोलोनाइजेशन, तीसरा सोलोनाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्कलाइजेशन, एल्कलीनीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है सोडियम आयन का, डिपोजिशन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन का डिपोजिशन होता है। पीएच जो है इसका मोर देन 8.5 हो जाता है, ठीक है। सोडियम आयन का आकर इकट्ठा होना, पीएच जिसका 8.5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इस कंडीशन को सोलिनाइजेशन या एल्कलाइजेशन कंडीशन कहते हैं, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट होता है सोलोडाइजेशन या डी एल्कलाइजेशन, या इसी को हम क्या बोलेंगे, डी एल्कलाइजेशन। मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन का हटना, सोडियम आयन का सोइल से निकल जाना क्या कहलाता है, सोलोडाइजेशन या डी एल्कलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और लास्ट वन आप देखोगे यहाँ पर पेडोटर्बेशन, इसी को मिटा देता हूँ। लास्ट वन आता है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन का होता है मिक्सिंग, क्या होता है, चर्निंग ऑफ सॉइल या मिक्सिंग ऑफ सॉइल आप बोल सकते हो, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल, सॉइल का मिक्स होना की जो प्रोसेस है वो टर्बेशन कहलाती है, पेडोटर्बेशन कहलाती है। अब ये 3 तरीके से प्रोसेस हो सकती है, ठीक है, 3 तरीके से। पहला आपको मिलेगा ये फोनल, दूसरा फ्लोरल और तीसरा अर्जिली पेडोटर्बेशन, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, फोनल,
पहली कंडीशन क्या है, फोनल कंडीशन, दूसरी फ्लोरल और तीसरी एजिलोटर्बिशन। फोनल मतलब कि एनिमल के द्वारा, ठीक है, एनिमल जो भी क्या करता है, एनिमल के द्वारा भी क्या होता है, सॉइल की मिक्सिंग यहाँ पर होती है। दूसरा फ्लोरल मतलब प्लांट के द्वारा सॉइल की मिक्सिंग, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ड्यू टू स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के अंदर सेल्फ प्लोइंग प्रोसेस होती है। सेल्फ प्लोइंग प्रोसेस होती है कि अगर आपने उसमें पानी दिया तो वो फूल जाएगी, और जैसे ही पानी हटा उसमें से तो वो सिकुड़ जाएगी, दरारें पड़ जाएगी, तो उसको सेल्फ प्लोइंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल मिक्स होती है, तो एजिलोपेडोटर्बेशन कंडीशन होती है। तो बच्चा ये था कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पूरा हमने यहाँ पर समझा, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर कहानी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, फिर सॉइल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इस तरीके से सॉइल साइंस हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।